गाइस, भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये भारत के 10 बड़े विशालकाय प्रोजेक्ट हैं। ये 10 प्रोजेक्ट जैसे ही पूरे होंगे, वैसे ही भारत की तस्वीर बदल जाएगी। विदेशियों को भारत की तरफ देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्काई 0017 पर एक और नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। दोस्तों, ये वीडियो भारत के उन 10 प्रोजेक्ट के बारे में है जिसको पूरा होते ही एक भारतीय अपने आप पर गर्व महसूस करेगा। इसलिए इस वीडियो के 10 प्रोजेक्ट को अंत तक ज़रूर देखें और देखकर ज़रूर बताएं कि इन 10 में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आया। वीडियो देखने के दौरान वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर पहला, मुंबई टू दुबई ट्रेन, अंडर सी वाटर ट्रेन। वैसे तो दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें भारत काफ़ी पीछे है, लेकिन ये शब्द भारत पर अब ज़्यादा दिन तक लागू नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सरकार और दुबई सरकार मिलकर पानी यानी समुद्र के अंदर ऐसी पाइपलाइन बिछा रही है जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा होगा। और ये अल्फा स्टेट स्पीड फ्लोटेन ट्रेन होगी, जो कि सिर्फ 2 घंटे में भारत के मुंबई से दुबई के फिजोरा बंदरगाह का सफ़र तय करेगी, जिसमें यह भी ध्यान रखना जाएगा कि उस समुद्र के रास्ते आने वाली किसी भी क्रूज की यात्रा प्रभावित ना हो। हालांकि ये फ्लोटिंग टनल बिछाने के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस नेटवर्क में यात्री, पर्यटक और गुड्स को तो ट्रांसफ़र किया ही जाएगा, साथ ही भारत की नर्मदा नदी में जिससे हर साल बाढ़ आ जाती है, उस पानी को भारत पाइपलाइन के ज़रिए दुबई में निर्यात कर सकता है और दूसरी पाइपलाइन से दुबई से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है। भारत में ये सारा काम फ्लोटिंग टनल के अंदर होगा, जिसमें चलने वाली फ्लोटिंग ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उसी तरह इस सूची में अगला प्रोजेक्ट जो भारत का, वो है नंबर 2, न्यू पंपन ब्रिज। वैसे तो तमिलनाडु में पंपन ब्रिज कई सालों पहले से ही चालू है, जो कि 1914 में बनकर तैयार हुआ था और उस वक्त पंपन ब्रिज भारत का सबसे पहला समुद्री रेल पुल था और सबसे लंबा भी। लेकिन 2019 में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि 3 महीने के बाद उसे रिपेयर करके अगस्त 2019 में फिर से ट्रेन चलाई गई, लेकिन फिर से भारत सरकार ने 2019 में न्यू पंपन ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी, जो मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आपको हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट देश का पहला लिफ्ट सी ब्रिज हो जाएगा। ये पुल इतना शानदार होगा कि इस पुल के नीचे से किसी जहाज को निकलना होगा तो ये ब्रिज खुलकर 2 पार्ट पर ऊपर हो जाएगा और फिर ट्रेन आने पर इसके दोनों भागों पर जोड़ दिया जाएगा, जो कि 90 डिग्री के कोण पर ऊपर खुलेगा और 101 पैर के सारे पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा खड़ा होगा, ताकि समुद्री जहाज या स्टीमर को निकलने के लिए ज़्यादा स्पेस प्रदान कर सकें। साथ ही ये ब्रिज 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 250 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। आपको बता दें कि न्यू पंपन ब्रिज देश का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। ब्रिज का निर्माण कार्य 2022 मार्च तक पूरा हो जाएगा। ये ब्रिज रामेश्वर और तमिलनाडु से जोड़ेगा। रामेश्वर के साथ धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्रा भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड की निगरानी में इसी तरह भारत में बन रहा एक और नया प्रोजेक्ट है एथेनॉल प्लांट। जिस तरीके से भारत में पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। और उसी में से एक बड़ा सेक्टर एथेनॉल है, जिसकी सहायता से पेट्रोल और डीजल के सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में 17 एथेनॉल प्लांट खोलने की घोषणा की है,
जो कि हर साल 35.2 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन करेगी। इसको बनाने के लिए सरकार 30,000 करोड़ की लागत लगा रही है, जो बिहार के कुछ मुख्य शहरों में होंगे, जहां एथेनॉल के मुख्य प्लांट खोले जाएंगे, जिसमें बिहार का भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और भागलपुर जैसे शहरों में एथेनॉल के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके बाद ईंधन की कीमत 60 से 62 के बीच होने की पूरी संभावना है, जिससे आने वाले 12 से 18 महीने में बिहार के आम नागरिक से लेकर किसानों तक बहुत फायदा होने वाला है। बता दें कि केंद्र सरकार पूरे देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन से संचालित वाहनों को बढ़ावा देना चाहती है। इससे दो लाभ होंगे। पहला ये कि एथेनॉल से प्रदूषण कम होगा और दूसरा यह है कि विदेशों से पेट्रोलियम के आयात की ज़रूरत कम होगी। खैर, अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट। वैसे तो आपको कभी ना कभी रोपवे की सवारी की होगी ही, पर क्या आपने समुद्र के ऊपर रोपवे की सवारी की है? अगर नहीं की है तो अब वो दिन दूर नहीं जब अपने देश के मुंबई में रोपवे का जल्द लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मुंबई में MMRDA की निगरानी में भारत का सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे बनाने का काम चल रहा है, जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि मुंबई के पूर्वी तट में सिवरी और रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक एलिफेंटा द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे के तैयार होते ही सिवरी से एलिफेंटा केव तक का सफ़र मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल ये दूरी तय करने में अभी 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। वैसे तो इस रोपवे का काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें 3 सीटर वाली केबल कारें होंगी और इसमें कुल 8 से 11 टावर लगाए जाएंगे, जिसमें समुद्र के बीच 50 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई तक अलग अलग टावर लगाए जाएंगे। ये रोपवे प्रोजेक्ट सेवरी पोर्ट से चलकर मुंबई पोर्ट और एलिफेंटा द्वीप पर समाप्त होगा। वैसे आपको बता दें कि इस सफ़र के लिए भारतीय टूरिस्ट को 500 रुपये, विदेशी टूरिस्ट को 1000 रुपये चुकाना पड़ता है। हालांकि मौजूदा समय में एलिफेंटा केव में लगभग हर साल 7 लाख टूरिस्ट आते हैं। इसके बनने के बाद टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि इससे सालाना 378 करोड़ रुपए की कमाई होगी, क्योंकि एलिफेंटा आइसलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल लेना होगी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। खैर, अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, मणिपुर रेलवे स्टेशन। किसी भी राज्य के बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस राज्य में रेल और रोड मैप का होना बहुत ज़रूरी होता है। पर जब से मणिपुर जैसा खूबसूरत राज्य भारत का हिस्सा हुआ, तब से लेकर कई दशकों तक वहाँ बेसिक ज़रूरतों की सुविधा नहीं पहुँच पाती थी। इसके कारण मणिपुर का विकास उस तेज़ी से नहीं हो पा रहा था जिस तेज़ी से बाकी राज्यों के विकास हो रहे थे। लेकिन जनवरी को छिलकर से एक पैसेंजर ट्रेन मणिपुर के वंगाईचुंग पाऊ रेलवे स्टेशन पर आई, जो कि चिरुगम रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर पीछे है। और अब इसका विकास तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने चिनिबम रेलवे स्टेशन से इम्फॉल रेलवे लाइन के लिए 13,809 करोड़ की लागत वाली 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने की घोषणा की है, जिसमें 8 नए रेलवे स्टेशनों में मणिपुर में और उसको बनाने के लिए 62 किलोमीटर तक सुरंग बनाई जाएगी। 4 सड़क ओवरब्रिज और लगभग 12 सड़क अंडरब्रिज के साथ साथ 134 छोटे पुल इस प्रोजेक्ट के साथ बनाए जाएंगे, जिसको बन जाने के बाद मणिपुर का विकास तो तेज़ी से होगा ही, साथ ही यहाँ टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मौजूदा समय में यह हर साल मात्र 1,80,000 टूरिज्म यहाँ आते हैं। पर रेल यात्रा शुरू होने के बाद अंदाज़ा लगाया गया कि ये बढ़कर 7 से 10 लाख तक हो सकती है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है
मणिपुर टॉलेस्ट स्पीड ब्रिज। हालांकि मणिपुर के विकास के लिए रेल के साथ साथ एक और विश्व स्तरीय परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे विदेशी पर्यटकों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होगा। यानी मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाटपुर बनाया जाएगा। फिलहाल अभी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो में है। माला रिजेटा वायडक्ट है और ऊंचाई 139 मीटर का मौजूदा रिकॉर्ड है। इसको पार करते हुए 141 मीटर में मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, जिसको बनाने में अभी तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसका कारण निर्माण मणिपुर के अलजाइन नदी के ऊपर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज की टोटल लंबाई 703 मीटर है और इस पुल को हाइड्रोलिक परमा का उपयोग करके पियर्स का निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे मणिपुर के लोगों को व्यापार करने में और वहाँ के लोगों की आय में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसी तरह इस सूची में अगला प्रोजेक्ट है डायमंड रिसर्च एंड मैर्केटाइन सिटी। हीरो के घरेलू कारोबार के साथ साथ निर्यात में बढ़ोतरी के लिए गुजरात के सूरत में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंडिंग हब बनाया जा रहा है। इस हब को डायमंड रिसर्च एंड मैर्केटाइन सिटी यानी कि ड्रीम सिटी का नाम दिया है। हालांकि सूरत को पहले से ही दुनिया में डायमंड क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पहले से ही 3,500 से ज़्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक इस 2000 एकड़ यानी 810 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड का कारोबार होगा। इसे गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है। गिफ्ट और डोलरा के पास ड्रीम सिटी के प्रमुख भूमिका बिना पॉलिश किए हीरो को व्यापार करना और पॉलिश किए हुए हीरे का निर्यात करना होगा। इस सिटी में बैंकिंग और बीमा सेवाओं में सुविधा भी होगी। फिलहाल अभी भारत में एकमात्र डायमंड एक्सचेंज भारत डायमंड बॉश मुंबई में मौजूद है, लेकिन भारत में सूरत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड हब बनाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरा कारोबारियों के लिए 10,000 कार्यालय होंगे, जिस पर 1,25,000 करोड़ रुपए की लागत लगने की संभावना है, जिसको बनाने के बाद 1 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे, वो भी ड्रीम सिटी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में से किसी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जानते हैं अगले बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की बात चल रही है तो और किसी एक्सप्रेसवे या हाईवे का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में भारत में जिस तेज़ी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, उतनी तेज़ी से शायद ही किसी सेक्टर में भारत में किसी का विकास हुआ होगा। और विकास का हिस्सा है ये गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 584 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक ग्रीन बेल्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसको बाद में 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे बिजोली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज को एक रोड से कनेक्ट करेगा। इसको बनाने का उद्देश्य कुंभ से जुड़ा है, जिसका फाउंडेशन स्टोर 18 दिसंबर 2021 को दे दिया गया है और उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 37,350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और ये बनने के बाद यूपी के पश्चिम से लेकर पूर्व तक का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा, जिसे अडानी एंटरप्राइजेज और IRB डेवलपर द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण होते ही इसका फेज़ 2 बनाया जाएगा, जो प्रयागराज से बलिया को कनेक्ट करेगा। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट आता है न्यू एयरपोर्ट इन बिहार। यह तो सब जानते हैं कि किसी देश और राज्य के विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिहार के 5 एयरपोर्ट का कायाकल्प करने का आदेश दिया है, जिससे बिहार के एविएशन सेक्टर में तरक्की होगी, क्योंकि बिहार भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य है और आज भी इसके कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी की कमी है, जिसके कारण
टूरिस्टर और बाहर से आने वाले यात्रियों को कम ट्रांसपोर्ट के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए उड़्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें बिहार के 5 मुख्य शहर शामिल हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, रक्सौल और पूर्णिया एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है और इसके लिए 4 से 5 सालों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का प्लान बनाया गया है और पटना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल, दरभंगा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा चालू है, जिसे जल्द ही पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में कुछ अटकलें आ रही हैं। वैसे जो बिहार से हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आखिर कौन सी अटकलें बिहार के प्रोजेक्ट में बाधा बन रही हैं। गाइस, अगला प्रोजेक्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव। ये प्रोजेक्ट भारत में बन रहे अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, जो इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही 1 लाख लोगों को तो नौकरी मिलेगी ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल और हर तरह के ओलंपिक गेम के लिए भारत पूरी तैयार हो जाएगा। इसका फाउंडेशन स्टोन 24 फरवरी 2021 को दे दिया गया है और अब तेजी से काम चल रहा है कि अब भी इसका एक हिस्से में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि 63 एकड़ में फैला है। और आपको बता दें कि ये पूरा इनक्लेव 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें 20 ओलंपिक वेन्यूज बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, इंडोर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, टेनिस, कबड्डी, स्क्वाइश, बॉक्सिंग ग्राउंड समेत कई तरह की ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फीफा गाइडलाइन को पूरा करने के लिए 50,000 सीटों वाला फुटबॉल ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही एथलीटों और कोचों के रहने की सुविधा भी बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस इनक्लेव में 3,000 अपार्टमेंट, मीडिया क्लब, ऑफिस, होटल्स और फूड कोर्ट समेत 35,000 बाइक पार्किंग, 12,500 कार पार्किंग को भी शामिल किया गया है, जिसके बनने की कुल लागत 4600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें सरकार 3200 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। प्राइवेट प्लेयर इसमें 1400 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, जो कि गुजरात के मोटेरा में बनकर तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे आप ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए हमें अपनी राय भी दे सकते हैं। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।